and I'll start screen sharing. Okay. Yes. तो अध्याय 6 ध्यान योग। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ध्यान योग। बेसिकली हमने पहले समझा था कि जो योगा लेडर में हमने समझा था कि किस प्रकार अलग अलग स्तर होते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति उग्र कर्म करता है, अर्थात ऐसे कर्म जो कि शास्त्रों के विपरीत हैं। उसके बाद हमने समझा था कि कैसे एक व्यक्ति उग्र कर्म से ऐसे कर्म करता है जो शास्त्रों के विपरीत नहीं है, परंतु उसकी उन कर्मों में सकाम भावना बनी रहती है, वो फल की इच्छा करता है। उसके बाद जब व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, जो उसका अगला स्तर है वो है निष्काम भाव से कर्म करना। उसके बाद व्यक्ति निष्काम भाव से जब कर्म करता है तो ज्ञान योग की बात आई थी। ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ऐसे क्रम था। तो अभी जो अष्टांग योग उस योगा लेडर में था जो आप सबके पास होना चाहिए, उस वही ये ध्यान योग है। जो अष्टांग योग वहां कहा था वही ये ध्यान योग है, जिसमें 8 डिविजन्स होते हैं। उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम कुछ प्रयास करेंगे। तो कुल इसमें कुछ 47 श्लोक हैं, 43 या 47, 47। तो आज मैं 9 श्लोक सोच के आया हूँ, क्योंकि कुछ भक्त कह रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहे हैं तो हम फास्ट नहीं जाना चाहते और हम ज्यादा स्लो भी नहीं जाना चाहते। तो इसलिए आज हम 9 श्लोकों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। तो उन 9 श्लोकों में बताया है कि अष्टांग योग क्या होता है और अष्टांग योग में किस प्रकार से व्यक्ति प्रगति करता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे पता है आप सब बहुत सिंसियरली सुनते हैं, हम सब अपना समय निकाल के क्लास में आते हैं। तो जब हम समय निकालते ही हैं 1 घंटा, 1 सवा घंटा, तो क्यों ना अच्छे से निकालें। क्योंकि आई नो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि हम घर में हैं या जहाँ पर भी हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर हम ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करेंगे, और वैसे भी हम समय निकाल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम समय नहीं निकाल रहे, हम समय निकाल ही रहे हैं। बस उस समय को फुल फोकस के साथ अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो शायद यही विषय और अच्छी तरह से हम आत्मसात कर पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना की प्रयास कर सकते हैं। वैसे अर्जुन भी इसी अध्याय में कहते हैं कि मन हमारे बस में नहीं है, तो जब अर्जुन ने कह दिया तो हमारी क्या बात है। परंतु फिर भी हम प्रयास कर सकते हैं, और ताकि हम विषयों को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो सबसे पहले जो पहले 2 श्लोक हैं उसमें समझाया है कि किस प्रकार जो योग है और संन्यास है वो एक ही चीज है या एक समान है। आइए कैसे जानते हैं। तो आज 6ठ अध्याय, 6 चैप्टर, तो हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो श्री भगवान प्रथम श्लोक में समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों का आश्रय अनाश्रितः, अनाश्रितः इति न आश्रितः इति अनाश्रितः, जो व्यक्ति कर्म फलों का आश्रय नहीं लेता है और साथ में अपने कर्म करता है, कर्म करोति, कैसे कर्म, कार्यम कर्म करोति, ऐसे कर्म जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं शास्त्रों में। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण के, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के,
ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ तो गृहस्थ। तो जो व्यक्ति कर्म के फलों पर आश्रित नहीं होता, अर्थात कर्म के फलों की आकांक्षा नहीं करता और साथ में अपने कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। वही असली सन्यासी है और वही असली योगी है, ना कि ऐसा व्यक्ति जो अक्रिय, जो कोई काम नहीं करता और जो अग्नि नहीं जलाता। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कभी कभी भगवत गीता को समझा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ थ्योरी है, माइथोलॉजी है, मिथ्या घटनाएं है, फिक्शन है, ऐसा लोग कहते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको जीवन में उतारने लायक नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु साफ यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम खाली बैठोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं। परंतु तुम कर्मों के फलों के पीछे मत भागो, और इसी प्रकार तुम असली सन्यासी और असली योगी कहलाओगे। अब आपने अभी तक एक बात ध्यान दी होगी कि भगवान बार बार इस विषय पर फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, परंतु कर्म के फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो जब हम बोलते हैं कर्म के फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यर्थ में कर्म कर रहे हैं। हम जब कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना हमें मिलना होगा, हमारे जितना भाग्य में लिखा होगा वो हमें मिलेगा। बस अंतर इतना है कि हमें उसकी अलग से एडिशनली हमें उसकी आशा नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं? हम कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कुछ रिजल्ट आएगा जितना हमारे भाग्य में लिखा है, परंतु हमें उसके ऊपर आशा नहीं रखनी चाहिए कि मैं कर्म इसलिए कर रहा हूं ताकि ये मिले, मैं कर्म उसलिए कर रहा हूं ताकि वो मिले। आशा नहीं रखनी है, अपना कर्म करना है ईमानदारी के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो हमें आएगा उससे हमें संतुष्ट रहना है। भगवान का कहने का मतलब ये है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि देखिए हमेशा हमें अपने कर्मों का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, या उतना फल नहीं मिलता जितनी हम अपेक्षा करते हैं। तो ज्यादातर लोग इसलिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जितनी उनकी अपेक्षा थी, जितनी उनकी आशा थी, उतना उन्हें नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? तो इससे क्या होता है, वही व्यक्ति निराश हो जाता है। परंतु भगवान हमें निराश न होने का कारण बता रहे हैं कि आप बिना आशा के साथ कार्य कीजिए, आपको जितना मिलना होगा वो मिलेगा। समझ रहे हैं? आपको जो मिलना होगा, जितना आपके कोटा में होगा उतना आपको मिलेगा। और इसलिए भगवान बार बार इस थीम पर फोकस कर रहे हैं, अनाश्रितः कर्म फलम। और वही व्यक्ति असली सन्यासी है, वही व्यक्ति असली योगी है। तो दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, यम संन्यासमितिं प्राहुर योगम च विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो अभी भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिसको शास्त्रों में सन्यास कहा है, उसी को जो विद्वान लोग होते हैं योग कहते हैं। जिस चीज को शास्त्रों में सन्यास कहा है, उसी को शास्त्रों में योग कहा है। सन्यास हम पढ़ रहे थे, इसके इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि सन्यास ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। सन्यास ज्ञान के ऊपर आधारित होता है, और योग योग होता है इंद्रियों संयम पे आधारित होता है। दोबारा हम दोहराएंगे, सन्यास मतलब जो ज्ञान पर आधारित है। कैसा ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं और ये जो शरीर है ये जड़ पदार्थ है और ये आत्मा से अलग है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसके ये सन्यास के अंतर्गत आता है। और योग के अंतर्गत आता है इंद्रिय संयम।
तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होगा कि वो एक चेतन पदार्थ है, वो आत्मा है और उसका इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो क्यों इंद्रिय विषयों में ज्यादा मग्न होगा, वो क्यों ज्यादा एंजॉयमेंट करेगा? नेचुरली, ऑटोमेटिकली उसको अपने इंद्रियों पे संयम हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि वो इस शरीर और शरीर की धारणाओं से अलग है। इसलिए संन्यास और योग को एक समान ही बताया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको कभी अप्लाई करके देख सकते हैं। क्या है वो? कभी कभी जब आप अकेले बैठे हो तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए आपके चारों तरफ, जिस भी आप कमरे में बैठे हो या जहां पर भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपको सही में एक समय ऐसा आएगा, आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा, अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा कि इस कमरे में जहां पर भी हम बैठे हैं, सारी की सारी वस्तुएं जड़ हैं। दे आर ऑल मैटर। समझ रहे हैं? ओके, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है सही में इंटरनेट की तरफ से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैंने लोकेशन भी चेंज करी है। तो अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो आई थिंक रियली रॉन्ग विद द इंटरनेट इश्यूज। एनी हाउ, तो इज इट ओके नाउ? हाँ, अब तो हम चैप्टर 2 दोबारा स्टार्ट, सॉरी, श्लोका नंबर 2 दोबारा करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, तो हम दोबारा इसको दोहराएंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सन्यास और योग एक ही चीज है। सन्यास और योग एक समान है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो सन्यास है और जो योग है वो एक ही चीज है, एक जैसा ही है। कैसे? क्योंकि सन्यास ज्ञान के ऊपर आधारित है। कैसा ज्ञान? कि हम चेतन पदार्थ हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं और हम इस जड़ शरीर से अलग हैं। और योग का आधार है इंद्रिय संयम। योग का आधार है इंद्रिय संयम। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान है कि वो आत्मा है और वो जड़ पदार्थ से अलग है, तो नेचुरली, ऑटोमेटिकली उसका इंद्रिय संयम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए सन्यास और योग को भगवान एक समान, एक ही तराजू पर तोल रहे हैं। वाह! तो इसलिए न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग नहीं करता है, वो कभी भी एक योगी नहीं बन सकता।
इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कैसे संन्यास और योग एक साथ चलते हैं। कभी कभी ये मेरे को बहुत बारी हुआ है, पता नहीं आपको कभी हुआ है या नहीं, पर अवश्य ये हो सकता है, एक साक्षात्कार जैसा ही है। आप एक कमरे में जहां पर आप बैठे हैं या किसी भी समय ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए अपने चारों तरफ, अपनी सराउंडिंग्स को, और भगवत गीता के इस ज्ञान को सोचिए कि आप आत्मा हो और बाकी ये सारी चीजें जड़ हैं, जितनी भी आपके आसपास हैं, इवन आपका शरीर भी जड़ है, एक डेड मैटर है। तो आपको सही में लगेगा कि मैं, ये जो जीव आत्मा है, जो मैं हूं, वो इन जड़ पदार्थों में घिरा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इज इट टू हाई? अब दोबारा समझने का, सुनने का प्रयास कीजिए। हम सब आत्मा है और आत्मा शरीर से अलग होती है, क्योंकि शरीर जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतन पदार्थ है। अभी क्या है, हम सब जिस वातावरण में रहते हैं, यहाँ पर 99% जो वातावरण है ये सब जड़ पदार्थ है। जैसे ये दीवार, या इवन ये जो ईयरफोन्स, या ये पूरा शरीर, या कुछ भी, ये जो लैपटॉप हम जिसमें यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ जड़ है। पर एकमात्र चेतन पदार्थ जो है वो आत्मा है। तो आपको सही में आश्चर्य होगा कि हाउ वंडरफुल इट इज कि सिर्फ आत्मा ही एक चेतन वस्तु है, पदार्थ है, और वो इन जड़ पदार्थों से घिरा हुआ है। और हमें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि हम सही में जड़ पदार्थों से घिरे हुए हैं, परंतु हम सही में इन जड़ चीजों से घिरे हुए हैं। तो जब हमें ये अनुभूति होने लगती है, तो नेचुरली हमारी इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और हम उनसे उभरने लगते हैं, ऊपर उठते हैं। और इस प्रकार हम एक वास्तविक योगी और एक वास्तविक सन्यासी बन पाते हैं। और इसी के आधार पर एक निष्काम कर्म योगी कर्म करता है, क्योंकि जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा इन इंद्रिय विषयों में ज्यादा लेना देना नहीं है, तो नेचुरली वो एक निष्काम भाव के स्तर पर पहुंच जाता है। उसको कोई फोर्स नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कल से तुम सारे कर्म निष्काम भाव से करोगे, जाओ, ऐसा नहीं होता है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि उसको आदेश देंगे कि कमांडर, सोल्जर, कल से तुम्हें सारे कर्म निष्काम भाव से करने हैं, और वो कहेगा यस सर। ऐसा नहीं चलता है। हमारा जब हृदय बोलता है यस सर, जब हमारा हृदय को समझ आता है, हमें समझ आता है कि नहीं, इंद्रिय विषय में हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि इंद्रिय विषय सारे जड़ हैं। अच्छा, आप में से किसको पिज्जा अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है। एनीवन? पिज्जा किस किस को अच्छा लगता है? लेट्स हैव सम फ्रैंक क्वेश्चन। ठीक है, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आप भोगों में पड़े हो। बी फ्रैंक, पिज्जा किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है? ओके। हाँ, अच्छा, मैंने पिज्जा पूछा है, बर्गर नहीं पूछा। एनी हाउ, तो ठीक है। अभी मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, रवीश मलपानी जी, माय टॉप फेवरेट। हाँ। ओके, अभी मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ये बताने का प्रयास करता हूँ। जब हम पिज्जा खाते हैं, स्पेशली जब पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज हो, और उस पे ऑलिव्स हो, और क्या क्या वो डालते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो बाय द वे, मैंने परसों या तरसों ही पिज्जा खाया था, हमारे किसी ने बना के खिलाया था। तो पिज्जा जब हम खाते हैं तो हमें बड़ा टेस्टी लगता है। हमारे जो टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं, आपको पता है ना, हमारे जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड होती है। जब उन टेस्ट बर्ड पे वो जब चीज टच होती है, तो उसको बहुत आनंद आता है, उसको बहुत मजा आता है, एंड देन वी फील कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी क्वेश्चन आंसर बाद में कीजिएगा कि पिज्जा कृष्ण को ऑफर कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में प्लीज। अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो हम जब पिज्जा बर्गर कुछ भी खाते हैं, तो हमें लगता है कि हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जीभ को काट देते हैं,
जस्ट अ वेरी रफ एग्जांपल, किसी व्यक्ति की जीभ को काट देते हैं और उस कटी हुई जीभ को पिज्जा के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं। आप समझ रहे हैं? थोड़ा रफ है, पर हम कुछ बताना चाहते हैं। उस कटी हुई जीभ को एक पिज्जा के ऊपर रगड़ रहे हैं, क्या फिर भी उस व्यक्ति का वो टेस्ट आएगा? यस और नो? आएगा या नहीं? नहीं आएगा। चाहे भले ही आपका ये टॉप फेवरेट क्यों ना हो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओके, नहीं आएगा। ओके, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा रवीश मलपानी जी। ओके ठीक है, टेस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वास्तव में जो भोगने वाला था वो आत्मा है। आत्मा फील करती है, द माइंड फील्स, द सोल फील्स, द हार्ट फील्स। पर और ये टंग टंग तो सिर्फ एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो जब हमने उसको काट के पिज्जा पे रगड़ा तो कोई टेस्ट नहीं आया, क्योंकि टंग इन इटसेल्फ, जो जीभ है, वो एक जड़ वस्तु है और पिज्जा भी एक जड़ वस्तु है। तो इस प्रकार से जब हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे ना चीजों का, जब समझने का प्रयास करेंगे, तब हमें सही में समझ आएगा कि वास्तव में ये सारी चीजें जड़ हैं और इनसे इतना फायदा, इतना मजा आने वाला नहीं है। तो ऐसा जब एक व्यक्ति को रियलाइज होता है, इट्स नॉट कि उसको जब फोर्स किया जाता है, नहीं, जब उसको अंदर से अनुभूति होती है कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, कुछ सही में गड़बड़ चल रही है, कि मैं इतने समय से प्रयास कर रहा हूँ, मैंने एक पिज्जा खाया, दो पिज्जा खाया, 10 पिज्जा खाए, फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही, मेरा पेट भर गया पर मेरी संतुष्टि नहीं हुई। क्या आपको ऐसा होता है कभी? आपका पेट भर जाता है, यू नो, दैट्स ऑल, पर आपकी फिर भी लालच रहती है कि क्या, काश, काश और खा लेते। कैसे कभी होता है ऐसे? अच्छा, इंडियन शादियों में ना ऐसा बड़ा होता है। अगेन मैं इधर उधर घुमाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट पे ही स्टिक हूँ, पर जस्ट गिविंग सम फ्यू एग्जांपल्स। इंडिया में जो शादियां होती हैं, ऑफ कोर्स आप सब ऑलमोस्ट इंडिया से ही हैं, भारत में है, तो इंडिया की जो शादी होती है काफी देसी शादियां होती हैं। और आज इंडिया की शादियों में काफी वैरायटीज होती हैं ना, खाने पीने की। स्नैक्स आइटम अलग रहता है और थालियां अलग रहती है, खाने पीने का आइटम, पीने का आइटम अलग, सब बिल्कुल बढ़िया से। शादी से जब व्यक्ति निकलता है तो क्या वो संतुष्टि लेके निकलता है या असंतुष्ट होके निकलता है खाने पीने के मामले में? थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इस क्वेश्चन पे। शादी में हम जब जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे स्टॉल होते हैं और हम बहुत कुछ खाना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, पर हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर पाते और हम थोड़ा बहुत खा के हमारा पेट भर जाता है। स्पेशली शादी के दिन जल्दी पेट भर जाता है। तो उस दिन हम जब वापस आते हैं घर पे, तो हम क्या संतुष्टि के साथ आते हैं या असंतुष्टि के साथ आते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, अवनी जी, ज्यादातर भक्त लोग ये कह रहे हैं कि असंतुष्टि के साथ आते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम आप लोग असंतुष्टि कह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भले ही आपका पेट भर गया थोड़ा बहुत कुछ खाने से, परंतु आपका मन नहीं भरा, आपकी नीयत नहीं भरी। अरे वो गोलगप्पे वाला स्टॉल तो रह गया, अरे वो टिक्की भी तो थी वहां पे, अरे वो दही बल्ले, अरे ये, अरे वो। पर्सनली जब मैं बहुत छोटा था तो हम शादियों में जाते थे अपने रिलेटिव्स की, तो हर शादी के बाद बड़ी असंतुष्टि होती थी कि अरे हम वो नहीं खा पाए, इतना अच्छा मौका था, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका कब आएगा। तो तो कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति इन चीजों से ऊपर उठता है, उसको ये अनुभव होता है कि वो असंतुष्टि का कारण क्या है। हम असंतुष्ट असंतुष्ट तो होते हैं, परंतु हमें उसका कारण नहीं पता चलता है और हम वैसे जीवन बिताते रहते हैं। शादियों में जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, जल्दी पेट भर जाता है, फिर असंतुष्ट रह जाते हैं, घर में सोचते हैं अरे वो भी खा लिया होता, वो भी खा लिया होता, अरे एक टिक्की और खाली होती, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो जो इन चीजों को जान लेता है जड़ से, मूल से, जो इंद्रिय विषयों के ज्ञान को अच्छी तरह आत्मसात कर लेता है, उसके लिए ये समस्या नहीं रहती।
तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी यहाँ पर यही बता रहे हैं अर्जुन को कि संन्यास और योग एक समान है, ज्ञान और इंद्रिय संयम एक ही समान है, और जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वो ही असली सन्यासी और वो ही असली योगी है, ना कि वो व्यक्ति जिसने बाह्य तौर पे तो सब त्याग दिया। मान लीजिए कोई शादी में गया और उसको दिखावा करने के लिए कोने में कहीं जाके बैठे कुछ खा नहीं रहे, परंतु इसके मन में चल रहे अरे वो भाटिया जी तो बढ़िया टिक्की दबा रहे हैं वो शर्मा जी तो बड़े गोलगप्पे खा रहे हैं, या जो भी है, और वो खुद नहीं खा रहा है पर सोच रहे, तब वो अच्छा नहीं है। अभी वो अंदर वो वासना लेके बैठा हुआ है, पर दिखाने के लिए वो बस साधु बाबा बन के बैठे हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं खाते जी, हम तो कुछ नहीं खाते तो वो गलत है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो ये थी पहली थीम। अगली थीम है कि अष्टांग योग के दो स्तर होते हैं। एक है आरुरुक्षु, आप इसको लिखिए, और दूसरा है आरूढ़, आप इसको लिखिए। जस्ट 1 मिनट प्लीज। यस, तो ये आरुरुक्षु और आरूढ़ क्या होता है इसको हम समझेंगे। श्लोक 3, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। ओके, ठीक है। जो देखिए, दो जो अष्टांग योग होता है, चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अष्टांग योग क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है। तो ये अष्टांग योग की जो अष्ट अंग, अष्टांग मतलब अष्ट अंग, 8 अंग, 8 हिस्से। तो ऐसा योग जिसके 8 हिस्से हैं उसको बोलते हैं अष्ट अंग, अष्टांग योग। तो वो 8 हिस्से आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहला है यम। यम का अर्थ होता है ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस, ऐसे रेगुलेशंस जो शास्त्रों में दिए हैं जो निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो जो निषेधात्मक इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं यम। दूसरे होते हैं नियम। नियम का अर्थ हो गया कि हमें क्या करना है। यम में तो पता चला कि क्या नहीं करना है, पर नियम हो गया कि हमें क्या करना है, डूज, जिसको बोलते हैं डूज। तीसरा है आसन। आसन हुआ कि अलग अलग प्रकार की बॉडी एक्सरसाइजेस, जिस जैसे बाबा रामदेव जी इत्यादि जो करवाते हैं, अलग अलग प्रकार के आसन करवाते हैं, वो आसन की कैटेगरी में आते हैं। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम आप सब जानते ही हैं, जो सांस की जो अलग अलग जो एक्सरसाइज होती हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार हुआ जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर लेके जाता है। व्यक्ति अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर लेता है, उससे बचाता है, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। जिस प्रकार एक कछुआ कोई संकट आने से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, उसी प्रकार से इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना उसको बोलते हैं प्रत्याहार। फिर है धारण। धारण मतलब भगवान के रूप में अपना मन लगाना, उसको बोलते हैं धारण। भगवान के रूप का मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, उसको बोलते हैं धारण। फिर सातवां है ध्यान। जब हमारा वो ध्यान और इंटेंस हो जाता है और गाढ़ हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है,
जब हम और अच्छी तरह से भगवान पर ध्यान लगाते हैं, उसको कहते हैं ध्यान। और अंत में समाधि। समाधि अर्थात निरंतर रूप से हमारा जो भाव है, हमारा जो ध्यान है, वो भगवान में ही लगा है निरंतर रूप से, वो होती है समाधि की अवस्था। तो ये है अष्टांग योग, इसको ही कहते हैं अष्टांग योग। परंतु आज के जमाने में जब हम बोलते हैं योग, तो तीसरे और चौथे पॉइंट्स को ही आज कवर किया जाता है। तीसरा क्या है? लोग अलग अलग प्रकार के आसन सीखते हैं, सिखाते हैं, और वो प्राणायाम करते हैं। सिर्फ तीसरे और चौथे को ही लोग अष्टांग योग या योग मानते हैं, बाकी का वो ध्यान नहीं रखते। यम, नियम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, तो वो योग नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो अपूर्ण है। जैसे हम इसमें आपको बताना चाहेंगे, योग किसे कहते हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से है, तीसरे श्लोक से। तो हम पढ़ेंगे, आप देखिए। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो योग की बड़ी ही सीधी सी परिभाषा है कि परमेश्वर से युक्त होने को की विधि को योग कहा जाता है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर, अधम अवस्था क्या है, जैसा हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय में, जब एक जीवात्मा, एक व्यक्ति उग्र कर्म करती है, ऐसे कर्म जो शास्त्रों के विपरीत है, तो ये जो सीढ़ी है, जो सीढ़ी हमने दूसरे अध्याय में देखी थी, जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कर्म योग, कर्म कांड, सकाम कर्म योग, ज्ञान निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग इत्यादि। किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। तो इससे हमने समझा कि किस प्रकार जब व्यक्ति अब इस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जब नया नया व्यक्ति जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं आरुरुक्षु। और उसके लिए कर्म ही, निष्काम कर्म ही उसकी प्रगति का कारण बनता है। इसको आप गीता में अच्छे से पढ़िएगा। परंतु जो व्यक्ति उस पथ पर आगे बढ़ चुका है, उसके लिए उन कर्मों का त्याग ही प्रगति का कारण है। तो हम इस थीम को बार बार पढ़ रहे हैं कि एक अधिकार के हिसाब से ही व्यक्ति को कर्म करना होता है या कर्म छोड़ना होता है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय इतना शुद्ध नहीं हुआ कि वो उसकी काम वासना पूरी नहीं हुई, तो उसको कर्म करना चाहिए निष्काम भाव से और भगवान की प्रसन्नता के लिए। परंतु जब वह व्यक्ति पूर्ण रूप से उसका हृदय शुद्ध हो चुका हो, तब वह उन कार्यों को छोड़ सकता है। तो इसको भगवान ने समझाया आरुरुक्षु और योग आरूढ़। तो इसके बाद भगवान बताते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंद्रिय अर्थेषु कर्मसु न अनुषज्यते, वो इंद्रियों विषयों में और सकाम कर्मों में फंसते नहीं हैं, और वो सर्व संकल्प सन्यासी, और वो सारी भौतिक संकल्पों को, सारी भौतिक वासनाओं को त्याग देते हैं। ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है, जो इस स्तर पर आगे बढ़ चुका है। समझ रहे हैं आप? जो व्यक्ति इस स्तर पर आगे बढ़ चुका है, वो सभी भौतिक कामनाओं को, एक शब्द आता है, सभी भौतिक कामनाओं की तिलांजलि दे चुका है। तिलांजलि त्याग चुका है, हृदय से उसके निकल गई है। तो उसका वो गुब्बारा फूट गया, जो कामना का जो गुब्बारा था, वो
फट चुका है। यदि आप में से किसी ने कभी खेती बाड़ी की हो, पता नहीं आपने की है या नहीं, खेती बाड़ी में एक जो बीज होता है, बीज को जब हम बोते हैं तो उसकी फसल उगती है। पर जब हम बीज को फ्राई कर दें, उस बीज को रोस्ट करें या उस बीज को फ्राई कर दें और फिर उसके बाद उसको जमीन में बोएं, तो क्या उससे फसल उगेगी? यस और नो? नहीं। मुझे लगता है कुछ लोग सिर्फ वेट ही करते हैं, कब चैट चैट करने का मौका मिलेगा। बट दैट्स गुड। नहीं उगेगी। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर का जो वो बीज है, जो काम वासना का जो बीज है, वो उस प्रकार से हो जाता है जैसे वो फ्राई हो गए, और उसके बाद हमारी काम वासना ऑटोमेटिकली भगवान खत्म कर देते हैं, ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम बीज को फ्राई करते हैं तो उसको हम फसल उससे नहीं उगा सकते, उसी प्रकार से हमारी काम वासना भक्ति करने से वो फ्राई हो जाता है, और फिर उस काम वासना से कोई बंधन रूपी फसल नहीं उगती, और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। तो सम वेरी गुड एक्चुअली। तो इसलिए ऐसा जो योगारूढ़ व्यक्ति होता है, वो उसका जो वो बीज है वो फ्राई हो चुका है, और उससे उसको भी कोई बंधन नहीं लगने वाला है। इसके बाद ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, अगला सेक्शन। तो अगला जो 5वां और 6वां श्लोक है वो मन के बारे में बताता है। मन का कनेक्शन अष्टांग योग से इस प्रकार से है, क्योंकि अष्टांग योग में मन का एकांत भाव से भगवान का चिंतन करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक वो भगवान पर ध्यान नहीं लगा पाएगा, तब तक वो इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाएगा। इसलिए अब भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार मन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अष्टांग योग के संपादन के लिए, और किस प्रकार मन हमारा शत्रु भी हो सकता है और वही मन हमारा मित्र भी हो सकता है। ये टॉपिक बहुत ही सुंदर है, आप इसको कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम इससे बहुत गुजरते हैं एक्चुअली। तो आप हमारे साथ बोलिए, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मन उसके वश में है तो वो मन उसका मित्र है, परंतु यदि किसी व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं है तो वही मन उस व्यक्ति का क्या है? वो शत्रु है। मन एक ही है, ऐसा नहीं है कि दो मन है, एक अच्छा मन एक बुरा मन। मन एक ही है, परंतु जब ये मन हमारे बस में है तो ये हमारा मित्र है, और यदि हमारे ये बस में नहीं है तो ये हमारा शत्रु है। जैसे हमने उदाहरण दिया था पिछले चैप्टर में या उससे पिछले चैप्टर में कि दो डायबिटीज के पेशेंट हैं, और एक जो पेशेंट है उसका जो मन है उसके वश में नहीं है। तो जिस डायबिटीज के पेशेंट का मन बस में नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको मन करेगा मीठा खाने का, और क्योंकि उसका मन बस में नहीं है तो वो मीठा खा लेगा, और उससे क्या होगा? उसको हानि होगी और उसकी जान भी जा सकती है। परंतु जो दूसरा व्यक्ति है, पेशेंट है, जिसको डायबिटीज है, उसका मन उसके बस में है, और इसलिए हालांकि उसको इच्छा होती है मीठा खाने की, परंतु क्योंकि उसका मन उसके वश में है इसलिए वो मीठा नहीं खाएगा, और इस प्रकार उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए जो मन हमारे बस में नहीं है वो हमारा शत्रु है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाता है, और जो मन हमारे बस में है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमें अच्छा ही करता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए
जब भी हम किसी से बोलते हैं, बात करते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं ऐसा कर लूं, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसा कर लूं। हम बोलते हैं या नहीं? तो मेरा मन कर रहा है, इस मन को थोड़ा दबा के रखना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा जो करता है, जो बोलता है, वो हमेशा सही नहीं होता है। एक मैं आपको बहुत सुंदर बात बताता हूँ। नदी, जो नदी होती है, नदी का एक नाम है निम्न ग। क्या है? नदी को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है निम्न ग। निम्न ग मतलब जो नीचे की ओर बहती है। क्या आपने कभी ऐसे नदी देखी है जो ऊपर की ओर बहती है? एनीवन? वो राधा कृष्ण सीरियल में ही दिखाते हैं, वो ऊपर की ओर बहती है पर और इस संसार में सब नदियां नीचे की ओर ही बहती हैं। इसलिए नदी का कहा जाता है निम्न ग। निम्न गानाम यथा गंगा। सभी नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है। तो जिस प्रकार एक नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है नेचुरली, उसी प्रकार हमारा जो मन है इस संसार में हमेशा नीचे की ओर बहता है। नीचे की ओर बहने से क्या मतलब है कि हमेशा उसमें बुरे विचार आना, ये बहुत एक सरल सी बात है और बहुत साधारण सी बात है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जो जिनके मस्तिष्क में, जिनके मन में अच्छे विचार आते हो। इंग्लिश में कहावत भी है, या हिंदी में क्या, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या है? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, समथिंग समथिंग, मैं भूल गया एक्चुअली। तो एनी हाउ, जो खाली दिमाग होता है या खाली मन होता है, वो शैतान का घर होता है। आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ओके कुमुद माता जी, या तो जो खाली मन होता है वो, तो अभी जिसने भी ये कहावत लिखी है, वो वो डेविल की जगह डेमी गॉड भी कर सकता था या गॉड भी कर सकता। डेविल ही क्यों लिखा? क्योंकि इट्स द वेरी नेचर ऑफ आवर माइंड। ये हमारे मन का एक प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि वो नीचे की ओर ही बहता है। तो इसलिए जब वो नीचे की ओर बहता है तो वो हमारा शत्रु हुआ या मित्र? वो हमारा शत्रु हुआ। इट बिकम्स आवर एनिमी, क्योंकि वो हमारा कुछ बुरा करके रहेगा। परंतु जब हमने मन को अपने बस में कर लिया, तब वो मन हमारा क्या बनेगा? वो हमारा मित्र बनेगा और वो हमारी सारी बातों को मानेगा। पर वो बहुत मुश्किल से होता है। हम कहते तो हैं, बोलते तो हैं, सुनते भी हैं, परंतु फिर भी मन हमें दबा के ही चलता है या नहीं? ऐसा होता है अभी गर्मी हो गई, अरे मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। अरे सुनते हो, जरा आइसक्रीम हो जाए तो वो क्या है? मेरा मन कर रहा है। अरे भाई मन तो कुछ भी करेगा। इज दिस बेनिफिशियल फॉर यू? ओके, दो चीजें होती है। एक होता है समथिंग इज बेनिफिशियल फॉर मी, कुछ मेरे लिए लाभदायक है। और दूसरी होती है समथिंग इज प्लीजिंग टू मी, कुछ मुझे प्रसन्न करती है। तो क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? कुछ मुझे लाभ देती है और कुछ मुझे सिर्फ प्रसन्न करती हैं बाह्य तौर पे। ये दोनों चीजें अलग हैं। तो हमारा जो मन, मोस्टली जो हमारा मन डिमांड करता है, जो मांगता है, वो हमारे लाभ के लिए नहीं मांगता है, वो हमें प्रसन्न करने के लिए मांगता है। कि मेरे को पिज्जा खाना है, क्यों? मेरी जीभ को अच्छा लगेगा। मुझे पिक्चर देखनी है, क्यों? क्योंकि मेरी आंखों को अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा म्यूजिक सुनना है, क्यों? मुझे कानों को अच्छा लगेगा। परंतु क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है? नहीं, प्राय नहीं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। और ये मन ऐसी गुगली खेलता है। अगर कोई क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में एक टर्म होती है गुगली। गुगली बॉल ऐसे खेल फेंकी जाती है, वो आएगी, ऐसा लगेगा कि सीधा आ रही है, पर वो एकदम से टर्न मार लेगी और फिर एकदम से टर्न मार लेगी और फिर आप आउट हो जाओगे तो इसी प्रकार से मन शुरू में ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल हाँ, ऐसे ऐसे चलो ऐसे, परंतु एकदम से मन टर्न मार लेगा और फिर गेट आउट, फिर हम आउट हो जाएंगे, फिर विकेट खत्म। तो इसलिए मन बड़ी गुगलियां मारता है।
जैसे अगर आप में से किस किस ने कभी जल्दी उठने का प्रयास किया है, परंतु और आपने अलार्म भी लगाया, परंतु आप जब उठे अलार्म बजा तो आपने स्नूज कर दिया और आप सो गए। तो वो एक गुगली है मन की, कि आपने उठने का प्रयास किया परंतु आपके मन ने गुगली खेली कि नहीं, अरे अभी तो क्या समय हुआ है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, ये है वो है। यदि किसी ने जिम जिम ज्वाइन किया हो, तो जिम जो ज्वाइन किए, शुरू में 1-2 दिन तो बड़ी फुर्ती रहती है, फिर तीसरे चौथे दिन क्या होता है, मन गुगली डालता है, अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है। तो कहने का बात है कि मन बड़ी गुगली डालता है, और मन को बस में करना सही में इट्स क्वाइट अ चैलेंज एक्चुअली। और इसलिए भगवान बताएंगे कि इसी प्रकार से, क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अष्टांग योग को सही सही करना बहुत कठिन है कलयुग में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अभी आखिरी सेक्शन को इसको पूरा करते हैं कि जो योग आरूढ़ व्यक्ति है, जो ऑलरेडी उस स्तर पर पहुंच चुका है, उसके क्या लक्षण होते हैं। जो ऑलरेडी जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, जो आगे बढ़ चुका है, उसके क्या लक्षण होते हैं उसको हम जानेंगे, और फिर इसके साथ हम आज का ये विषय पूरा करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे। तो आप हमारे साथ श्लोक बोलिए। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो ऐसा व्यक्ति जितात्मनः, उसका अपने मन पर नियंत्रण होता है, बस होता है, और वो हमेशा प्रशांतस्य, वो हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है। चाहे कोई भी, चाहे सर्दी हो, शीत या गर्मी हो, सुख हो, सुख हो या दुख हो, या मान हो या अपमान हो, वो सब में क्या रहता है, वो शांत रहता है। क्योंकि परमात्मा समाहित, क्योंकि वो निरंतर भगवान में उसका ध्यान लगा हुआ है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब तक हमारा भगवान में ध्यान नहीं लगेगा तो ये सब बातें बोलने और सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी, पर हम उसको प्रैक्टिकली कभी नहीं कर पाएंगे, लिटरली। इसलिए भगवान में ध्यान लगना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान ही हमें वो शक्ति देते हैं इन स्थितियों में शांत बने रहने का। अन्यथा शांत बने रहना बहुत कठिन है। इसलिए परमात्मा समाहित, हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी परमात्मा बने, वरना हम इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान इत्यादि। मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले सोच रहा था अपमान के बारे में। ये अपमान एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे घंटों घंटों बात हो सकती है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इसमें फंसे हैं, अपमान। तो इस पे मैं कैसे कुछ सोच रहा था, सोचते सोचते गाना सा, कुछ भजन तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, गाना सा बन पड़ा। एनीवेज मैं नहीं सुनाऊंगा, वो टू मच हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि सभी इसमें है, परंतु जिस व्यक्ति का परमात्मा में चित्त लग चुका है, सिर्फ वो ही व्यक्ति इन स्थितियों में प्रशांत बने रह सकता है, अन्यथा बहुत कठिन होगा। फिर आगे है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। तो आगे बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ज्ञान में और विज्ञान में तृप्त होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? अभी हमें भगवत गीता से ज्ञान मिला कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, और उस निष्काम भाव को करने से जो स्वतः भाग्य के अनुसार हमें फल प्राप्त हो, उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। जब हम ऐसे होंगे तो हम भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। वो हुआ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। आप समझे? अभी तो हमने समझा, सुना, नॉलेज हुआ, थियोरेटिकल, परंतु जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें अनुभव होगा
जो वो अनुभव होता है उसको कहते हैं विज्ञान, और जो अभी हमने फिलॉसफी या थ्योरी सुनी उसको कहते हैं ज्ञान। जैसे एक बच्चे को कहा कि बच्चे, जो सॉकेट होता है, जो बिजली के प्लग होते हैं सॉकेट्स, इसमें करंट है, तो हमने उसको ज्ञान दिया कि इसके अंदर करंट है। तो बच्चे को क्या हुआ, बच्चे को पूरा विश्वास नहीं हुआ कि करंट सही में है या नहीं, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस सॉकेट में उंगली घुसाई बटन ऑन करके, तो उसको करंट लगा। तो करंट लग के उसका वो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो गया, परिणत हो गया, कि हाँ, सुना तो था कि इसमें बिजली है, पर अब मुझे अनुभव भी हुआ, उसको कहेंगे विज्ञान। तो अभी हम सुन तो रहे हैं, पर हम जब इसको जीवन में उतारेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें विज्ञान प्राप्त होता है। और यही विज्ञान वास्तव में हमारा साक्षात्कार होगा, हमारा अनुभव होगा। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, अब गूगल खोलिए, ज्ञान ज्ञान, पूरा ज्ञान भरा हुआ है, कितने फैक्ट्स हैं, कितने नॉलेज हैं, कितनी बुक्स हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति जिसने उस ज्ञान को आत्मसात किया हो, जिसको साक्षात्कार हो, ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं। तो अभी हमारी चॉइस है कि हम ज्ञानी बनेंगे सिर्फ, या हम विज्ञानी भी बनेंगे। क्या आपको ज्ञानी बनना है या विज्ञानी भी बनना है? व्हाट डू यू थिंक? क्या सिर्फ जानना है, या उसके आगे भी हमें उसको जीवन में अप्लाई करना है? आपने क्या सोचा है? पर्सनली, मतलब हम तो दोनों ही करने के इच्छुक हैं। हम ज्ञान सुन ही रहे हैं इसलिए कि विज्ञान भी हो, तो इसलिए विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान होना बहुत आवश्यक है, वरना बातें तो धरी की धरी रह जाएंगी, इसको अमल भी करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लोष्टाश्म कांचनः, वो सभी वस्तुओं को समदृष्टि से देखता है। तो आज का आखिरी श्लोक, सुहृत मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो उस स्तर पर पहुंच चुका है, योगारूढ़, वो अपने मित्र में, अपने दुश्मन में, जो व्यक्ति उसके प्रति उदासीन है या जो उसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, अपने बंधुओं में, साधुओं में, पापाचारियों में, वो सबके प्रति समबुद्धि रखता है। तो ये हुए ऐसे व्यक्ति के लक्षण। देखिए, हम भगवत गीता में शुरू में ही ऐसे व्यक्तियों के लक्षण पढ़ते आ रहे हैं कि जो जो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं नहीं, हम कितनी बारी पढ़ चुके हैं, अर्जुन कितनी बारी पूछ चुके हैं, और कृष्ण कितनी बारी उत्तर भी दे चुके हैं। तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इन गुणों को लिखें कहीं नोटबुक पे या कहीं, और इसको कम से कम एक नियम बनाए कि हम हफ्ते में या 15 दिन में हम इसको चेक करें कि हम कहाँ पहुंचे। क्या मैं, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या मैं उसको इम्प्लाई कर रहा हूँ? क्या मेरा ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो रहा है, या सिर्फ मैं सुन रहा हूँ और सुन के यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया? क्या इतना ही हो रहा है? तो ये सब हमें ट्राई करना चाहिए इम्प्लीमेंट करने का, और हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, शायद से आपको सुन के खुशी होगी। हम एक कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें हम वीकली या 10 दिन का कुछ ऐसा एक साधना शीट जिसको बोलते हैं, बनाने का, जिसमें हम इंडिविजुअल आप सबको वो देंगे, और आप उसको इंडिविजुअल प्रतिदिन के हिसाब से उसको भर सकते हैं कि आपने उस दिन क्या क्या क्रियाएं की, मतलब कितना आपने माला की या भगवत गीता कितनी पढ़ी, प्लस दिनचर्या भी हम उसमें पूछेंगे कि आप कितने बजे उठते हैं, क्या क्या सेवाएं करते हैं, प्लस आप कौन कौन से गुणों पे अभी काम कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध कम करने पे काम कर सकता है, तो वो उसको मेंशन करेंगे वहां पे। कोई भक्त जो सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम जो गीता को सुन रहे हैं, जो हम ये गीता कोर्स कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कोर्स की तरह ना हो जो कि चलते ही रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि इसको हम आत्मसात करें जितना हम कर पाए, और
तो हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितना अच्छा आपको लगा होगा आइडिया। आपको अच्छा लगा तो आप बता सकते हैं, और इसमें सजेशंस भी वेलकम रहेंगे। और तो इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर तरह से बताते हैं। तो अभी एक जनरल क्वेश्चन सबका आया है, उसको मैं पहले डील करना पसंद करूंगा। ठीक है, ओके, एनीवेज क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो सीमा माता जी हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बताया चार्ट में कि मन हमारा शत्रु है और मित्र भी है। तो श्लोक 5, 6, 7 में लिखा है माइंड। तो माइंड मन कैसे हुआ? वो तो बुद्धि हुई। नहीं, बुद्धि को इंटेलिजेंस बोलेंगे। क्या? मतलब इंटेलिजेंस। तो इसमें गीता में तो माइंड लिखा है। हाँ, वो एक्चुअली हम जो नॉर्मल जो कन्वेंशनली जो हम सुनते आए हैं वो ये है कि माइंड मतलब बुद्धि, परंतु बुद्धि का जो इक्विवेलेंट है इंग्लिश में उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। कन्वेंशनली पहले मैं भी कंफ्यूज होता था कि माइंड मन क्यों बोल रहे हैं, परंतु इंग्लिश का अगर आप इक्विवेलेंट देखेंगे, इवन डिक्शनरी आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें माइंड इज इक्वल टू मन एंड बुद्धि इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। ठीक है, थैंक यू। इसी रिलेटेड है, जैसे आपने पहले बताया था कि अगर हमें बुद्धि मन के ऊपर हावी होनी चाहिए, मन को बुद्धि के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, पहले क्लास में आपने एक बताया है। तो अभी कृष्णा कह रहे हैं कि मन को संयम रखना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन। बुद्धि मन पे संयम रखना है मतलब, अच्छा अभी आपने गीता में पढ़ा मन पर संयम रखना है, राइट? तो ये गीता से आपने ज्ञान, वो ज्ञान कहाँ स्टोर हो रहा है? बुद्धि। तो बुद्धि के माध्यम से तो आप मन पे हावी होगे, तो इट्स द सेम थिंग। और नॉलेज बुद्धि में स्टोर होता है, तो इस तरह से। ठीक है, हरे कृष्ण। आनंद यादव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल श्लोक संख्या 1 से लेके 4 तक है, जहाँ पे आपने बताया कि हमें भौतिक कामना को त्यागना है, सर्व संकल्प। एट द सेम टाइम प्रभु जी, आपने चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47, अपना जो फेमस श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपने समझाया था और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि फल की आसक्ति कैसे नहीं करना, और किसान का एग्जाम्पल दिया था। राहुल प्रभु जी का क्वेश्चन था। ओके। तो मैं वो श्लोक और ये श्लोक थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम अपनी कामना पूरी तरह से जीरो कर देंगे, वहां ठीक है, फल की बात समझ में आ रही है प्रभु जी, हाँ, हाँ। बट यहाँ थोड़ा आपका एक यस इसमें आपने बोला कामना जीरो, हमने ये नहीं बोला कि कामना जीरो करना है, हमने बोला भौतिक कामना जीरो करनी है। यस भौतिक या बट आई डिडंट भौतिक कामना। आई डिडंट से आध्यात्मिक कामना भी जीरो करनी है। आर यू गेटिंग मी? जी जी, क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ क्लियर, वो क्लियर है सर। भौतिक कामना हमें कम करनी है, यानी मतलब जीरो करनी है, तो उस पे कैसे, या से कर थोड़ा सकते। सा जीवन में, या जीवन में हमारा थोड़ा कामना रहता है, मतलब देखिए, कुछ इसे अचीव या शुरू से इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज है। ये एक बहुत ग्रेजुअल चीज है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी सुना और कल से हम बिल्कुल वैरागी बाबा बन गए, या बिल्कुल कोई कामना ही नहीं है। ऐसा असंभव है। विरले ही कोई होते हैं जिनको ऐसी एकदम से वैराग्य जाग जाता है। पर नॉर्मली ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, कॉमनली, क्योंकि अभी हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले हमें वही कर्म करने चाहिए जो ईमानदारी के कर्म हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके,
जी दूसरा है ईमानदारी के कर्मों को भी हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और अपनी सही आइडेंटिटी को जानते हुए करना चाहिए कि आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी। ओके, या और इसके आधार पर हमें कर्म करने चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं बॉडी के लिए, पर आवर आइडेंटिफिकेशन इज पक्का कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कर्म कर रहा हूं, क्योंकि ये इस शरीर के बाय प्रोडक्ट्स हैं और मुझे इनका पालन करना मेरा कर्तव्य है। कर और ओके ये भगवान ने मुझे इनका सबका कर्तव्य दिया, तो मैं कर्तव्य करूंगा भगवान की सेवा के रूप में। जी तो द बेसिक थीम, द बेसिक आइडिया है कि सबसे पहले अगर अपनी आप आइडेंटिटी क्लियर कर लेते हैं कि मैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो आपका वो स्तर काफी ऊंचा अपने आप हो जाएगा सिर्फ वो संबंध ज्ञान क्लियर करने से। ओके और ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लिटरली आप इसको सोचिए, आप अपने जब घर वालों को देखते हैं तो लिटरली आप उनको इस दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास कीजिए कि ये जो मेरे पिता है, ठीक है ये पिता है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, पर ये साथ में ये आत्मा भी है और ये भगवान के अंश हैं। आप समझ रहे हैं? जी यस यस क्लियर क्लियर अभी बिल्कुल मैं सिर्फ फादर मानता आया था, अभी तक मैं सिर्फ मदर मानते आया था, परंतु अभी आप एक आइडेंटिफिकेशन ये जोड़िए कि भगवान के पुत्र, भगवान के अंश भी हैं। तो इस जी तरह से when you start implementing the thoughts of Bhagavad Gita in your life, then you see the difference. यस तो होगा कि काफी नेचुरली ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रिया हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ओके ठीक। टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हाँ, ओके जैसे अगर आप एक अग्नि में एक लोहे का डंडा डालेंगे, रेड काफी समय के बाद वो रेड हॉट आयरन हो जाएगा। जी हालांकि लोहा अग्नि नहीं बना है, पर वो लोहा अग्नि का काम करेगा। कुछ देर के बाद दिखाई नहीं देता हमको वो हाँ, तो उसी तरह से हालांकि हम यहाँ पर जी रहे हैं एंड वी कैन नॉट बी फुल्ली स्पिरिचुअलाइज्ड इन द सेंस कि शरीर तो है, शरीर का मेंटेनेंस तो करना ही है, परिवार वाले भी हैं, परंतु जब हम इस थॉट को लाएंगे, जब हम पूरे स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएंगे, तो हमारे सारे कार्यकलाप स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएंगे और हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। एंड वेरी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, घर में भगवान को भोग लगाना, नियमित रूप से चैंटिंग करना, भगवत गीता का पाठ करना, ये बहुत प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है। ओके हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु ओके, एनीवन एल्स? किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ हो? हमें पता है आप सब बहुत ही विद्वान हैं। हमारे टीचर ऐसे कहते थे, वो हमें चिढ़ाने के लिए कहते थे, पर मैं चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। ओके, कुमुद माता जी। अभी आपका अनम्यूट नहीं हुआ माता जी। ओके, यस, आवाज कम आ रही है माता जी को। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगेन दैट क्वेश्चन ऑफ मन। हाँ हाँ, जो मन है वो हृदय है या माइंड है? मन, क्योंकि हार्ट, इज इट हार्ट और इट्स माइंड? आई हैड पुट दैट क्वेश्चन अगेन। ओके, तो मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ। ओके, लेट्स से, आपने वो देखे, क्या बोलते हैं उसको, बुक वेट? बुक वेट होता है ना, टेबल के ऊपर बुक वेट पेपर वेट, पेपर वेट। हाँ जी। अभी पेपर वेट क्या मल्टीपर्पज हो सकता है। हाँ जी। अभी यदि मेरे को किसी पे गुस्सा है तो मैं उसको उठा के किसी पे मार भी सकता हूँ। ट्रू। सेम चीज मैं किसी वेट पेपर के ऊपर रख सकता हूँ ताकि वो पेपर उड़े ना। ट्रू। सेम उससे मैं किसी वो हथौड़ी की तरह यूज कर सकता हूँ किसी कील को अंदर हिट करने के लिए। तो इट्स द सेम थिंग, बट वी आर यूजिंग इट डिफरेंटली। अलग अलग तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से जो मन है, जो बुद्धि है, और जो हृदय है, वो एक ही चीज है। इट्स जस्ट कि उनका
उनका जो यूजेज है वो अलग अलग है। तो और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेदांत में आता है, वेदांत सार नामक ग्रंथ में, इसको मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। तो संकल्प विकल्प आत्मकः मनः, मन की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो संकल्प और विकल्प करता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संकल्प विकल्प आत्मकः मनः। संकल्प, हाँ जी, हम बोलते हैं ना मनोरथ, हाँ जी, मेरा ये मनोरथ है। अभी मनोरथ ही क्यों बोलते हैं, मनो मर्सिडीज क्यों नहीं बोलते या मनो प्लेन क्यों नहीं बोलते? हाँ मन जी, मनोरथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि रथ के कितने पहिए होते हैं? 2, 2 होते हैं ना। हाँ जी, जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके, तो रथ के 2 पहिए होते हैं, तो हाँ एक पहिया हुआ संकल्प का पहिया और एक पहिया हुआ विकल्प का पहिया, इसलिए ठीक बोलते है, हैं मनोरथ। मनोरथ, अच्छा, ठीक, समझ गए ना? इसलिए अच्छा, उसको मनोरथ बोलते हैं क्योंकि जिस प्रकार रथ के 2 पहिए होते हैं, उसी प्रकार मन के 2 पहिए हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक है वो हाँ जी, संकल्प करता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए, और एक है विकल्प, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे पनीर अच्छा लगता है, मैं पनीर चाहिए, मुझे करेला अच्छा नहीं लगता तो करेला नहीं चाहिए, यू नो। ये हुआ मन। दूसरा आता है बुद्धि। इट्स द सेम थिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। बुद्धि है निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि बट Prabhu ji, in English, man is defined as as question mark. In English, हाँ, in English, the question, how would you define in English? मेरे को please माफ कीजिएगा, ओके, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हाँ, कहते हैं कि आप अपने हृदय में प्रभु को देखिए और ध्यान लगाने की कोशिश करिए। माइंड में नहीं कहते कि आप माइंड में देखिए, कहते हैं हृदय में देखिए और आप ध्यान लगाइए, एंड और यू सी दैट डिवाइन लाइट इन योर हार्ट। तो नाउ माय क्वेश्चन अगेन इज कि मन फिर हम माइंड को जोड़ लेंगे कि हम हार्ट को लेंगे? सी मैंने मन का पहले भी बताया था, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, इफ यू रिमेम्बर। हाँ जी, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग, तो ओके, महसूस करने की जो जो प्रॉपर्टी है वो मन में ही है। that is heart, that is heart then. आई एम सॉरी, That is heart. Yes, that is heart then. हार्ट और ये जो मन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत क्लोज हैं। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। एक मतलब यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स लाइक ग्रे पोर्शन। Okay, okay, between the lines जिसे या कहते इट्स हैं. फुल्ली ब्लैक एंड इट्स नॉट फुल्ली व्हाइट। ये ऐसा नहीं है कि काला और सफेद, ये ग्रे है। Okay, I think we can really have a lot of it can be a continuous discussion on या this. तो इट्स I'll द, have to convince my heart to understand that it is between both. अभी देखिए हार्ट भी जब आप बोल रहे हैं तो हार्ट क्या वो जो मांस का जो लोथड़ा है उसको तो नहीं हार्ट बोल रहे ना। व्हेन यू, हाँ आप जी, हृदय बोल रहे हैं तो हृदय मींस इमोशंस। emotions, feelings. वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो कहाँ रहती हैं? वो कहाँ, क्या हृदय तो हमारा तो अलग वो है, मैटर है, जिसको बोलते हैं कि Okay, इतना साइज होता है। in okay, so that means man is an inanimate aspect of buddhi and heart. Is that right? नो, Combination, because thinking, feeling, and विलिंग। willing, you were saying. So मतलब हार्ट तो हम देख सकते हैं और बुद्धि मतलब ब्रेन भी हम देख सकते हैं, बट इंटेलिजेंस एंड फीलिंग हमको फील मतलब फील करना है, so that is then inanimate. So मन is inanimate. नो, मन इज एनिमेट, क्योंकि इनएनिमेट हो तो उसमें फीलिंग्स कहाँ से आएंगी? देखिए हृदय जो है, अभी हृदय का एक फॉर्म है, परंतु उस वो फॉर्म और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो बहुत अलग हैं। जो ब्रेन है वो मैगी की तरह दिखता है समथिंग लाइक मैगी और चाउमीन बायो में, पर वो और हमारे जो इंटेलेक्ट है, जो हमारा व्हाट डू यू से रैशनैलिटी है,
वो काफी अंतर है उसमें. यू नो, आवर रैशनैलिटी रिजाइड्स इन आवर ब्रेन. हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारे ब्रेन में रिजाइड करती है. आर यू गेटिंग मी? Okay. तो इट्स वो ये अलग चीजें हैं. I think I'll have to ponder it more. अब थोड़ा सोचिए I think और यू कैन पर्सनली I आस्क. have to ponder it more to understand. पर ठीक है, मेरे ख्याल से भगवान पे ध्यान कीजिए, क्लियर हो जाएगा. I think I'll do that. Thank you. हरे कृष्ण. Thank you, Prabhuji. हरे Thank you so much. ओके. किसी पिताबास जी, सॉरी मैं कुछ नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, तो आप माफ कीजिएगा. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा. Actually, this yoga and sannyas, हाँ जी. and this chapter you said yoga and sannyas are same. But what exactly is the difference between yoga and sannyas? जैसे हम लोग बोलते हैं कर्म योगा, कर्म संन्यास. हाँ. नहीं, So what is जब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि योगा और संन्यास एक हैं, एक का मतलब ये नहीं है कि देयर कि वो पूरी तरह से 100% एक हैं. एक का अर्थ है कि उन दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है. संन्यास में क्या होता है कि कर्म संन्यास में व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और वो कर्मों को त्याग देता है. ओके. और उस समय उसको उन कर्म और उस समय उसको बंधन नहीं लगता है और वो मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता है और उसको मुक्ति मिलती है. और जो कर्म योग होता है, जो कर्म योगी होता है, वो कर्मों को करता है निष्काम भाव से, क्योंकि उसको अभी हृदय की शुद्धि पूरी तरह से नहीं हुई है. और वो भी जब कर्मों को करता है निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो ऐसे स्तर पे पहुंचता है कि वो भी कर्म संन्यास के स्तर पर पहुंचता है जहां पर उसके हृदय की पूरी शुद्धि हो चुकी है. और उस समय उसको अपने आप ही उसके कर्म उससे छूट जाएंगे, उसको छोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं होता, वो छूट जाता है. अगर आप आप जबरदस्ती कुछ चीज छोड़ रहे हैं तो वो इम्पोज है, वो आप पे थोपी जा रही है. आपको इतना उसमें चीज में रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि बाकी चीज अपने आप तुच्छ लगे और वो छूट जाएं. यू नो, दैट इज संन्यास. Okay. ठीक है. So yoga means plus, sannyas means like biyog, minus. Is it like that? The meaning. Minus from what? Minus भौतिक संसार से, भौतिक दुनिया से. और प्लस मतलब भगवान से. Yes. तो अल्टीमेटली उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक है. Okay. जैसे प्रभुपाद जी पिछले अध्याय के एक श्लोक में बताया था कि संन्यास मतलब पेड़ की जड़ को ढूंढना, और योगा का मतलब उस पेड़ की जड़ में पानी देना. तो हालांकि क्रिया थोड़ी सी अलग है, पर उन दोनों के ऑब्जेक्टिव लक्ष्य एक ही है. ठीक है. तो इस पे थोड़ा विचार कीजिए. ये चीजें देखिए, सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं, ऐसा मत समझिए कि हम अपनी बुद्धि से पूरा समझ लेंगे, क्योंकि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्मृत्यदः. कि ये सारे टॉपिक्स हम अपनी छोटी सी बुद्धि से, छोटे से कटोरे से समझ लें, ऐसा प्रायः असंभव है. तो हालांकि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो वो कटोरा या वो जो पात्रता है वो बढ़ती है, योग्यता खुलती है. यू नो, आवर क्वालिफिकेशन इट एक्सपेंड्स. और वैसे वैसे हमें और समझ में आता है. मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ, अगर जब हम लेवल 2 पढ़ेंगे, आपको सेम श्लोका और अच्छे से समझ में आएंगे. और जब हम लेवल 3 के, आपको यही श्लोका और अच्छे से समझ में आएंगे. और आप 100 बार भी पढ़ेंगे, हर बारी हर श्लोक आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने अच्छे से पढ़ाया नहीं था. इसका मतलब ये है कि आपका योग्यता बढ़ गया. Are you getting me? Yes. Okay, thank you. Hare Krishna. Thanks a lot. विनीता पारिक जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मेरा प्रश्न प्रथम श्लोक से है जी, जिसमें की जो एक्सप्लेनेशन है उसके अनुसार जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है
और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। हाँ जी। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो आप जो न तो अग्नि जलाता है उस पर थोड़ा मुझे प्रकाश डालिए। अग्नि जलाता है यानी हवन करता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो अग्नि न जलाने से अर्थ है कि देखिए, आइडियली आदर्श रूप में जो सन्यासी होते हैं, जो विरक्त संत होते हैं, वैरागी होते हैं, उनको अपने लिए अग्नि नहीं जलानी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा सन्यास ले लो। ये अग्नि न जलाना एक प्रकार से एक मेटाफोर है, एक रूपक है ये, और ये सन्यासी को सूचित करता है। तो यदि आप एक ऐसे सन्यासी बन जाओ जो 7 समुद्र को पार नहीं करेगा, जो अग्नि नहीं जलाएगा, परंतु आपका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, तो वैसा सन्यासी नहीं बनना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर अग्नि एक गौण प्रयोग है, सेकेंडरी यूजेज है। जो मूल जो उद्देश्य है इसको बोलने का, वो सन्यासी, ऐसे सन्यासी से है जिसका हृदय पूरा शुद्ध नहीं हुआ है और उसने इमैच्योर स्टेज में सन्यास ग्रहण किया है। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ माता जी? ओके, हरे कृष्ण। हरे और किसी को कुछ शेयरिंग, कुछ बताना हो, पूछना हो तो, अदरवाइज ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कल हम कंटिन्यू करेंगे और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।